Hello guys, hello everyone. This video is basically for Batarang 2. जिस चीज़ के बारे में मैं अपने डिस्कशन ग्रुप्स में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत टाइम से बात कर रहा था, ये उस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो बैटरैंक 2 बेसिकली करता क्या है, मैं आपको अगर बताऊं तो बैटरैंक 2 आपको बड़े स्विंग्स कैप्चर करने में हेल्प करता है। इट इज़ एन इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी एंड इट इज़ एन इंडिकेटर दैट आई एम शोइंग टू यू। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी बैटरैंक यूजर्स हो, then you can experiment with batarang and confirmer and stormbreaker और आप इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। सिंपली पुट, ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट है, इसमें भी लॉसेस होते हैं, बट स्मॉल लॉसेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल एंड प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी बिग। इस चीज को याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो कुछ सेटअप रूल्स है जो मैं आपको पहले बताऊंगा। आपको किस में यूज करना है ये चीज। बैटरैंक 2 मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा करंट सिस्टम और करंट सेटिंग्स के हिसाब से आप इसे सिर्फ बैंक निफ्टी में यूज करेंगे, ठीक है। आप निफ्टी में मत यूज कीजिएगा इसको, आप स्टॉक्स में मत यूज कीजिए, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में मत यूज कीजिएगा। आप सिर्फ बैंक निफ्टी में यूज कीजिए एंड use it in a 15 minutes time frame. Clear? Bank Nifty 15 minutes. That's it. Okay. अब ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ओके, तो सिंपल, जैसा कि आप समझ रहे होगे, ये एक मूविंग एवरेज लाइन है। ये मेरा बनाया हुआ, मेरा यूज किया हुआ मूविंग एवरेज है। मेरी सारी टेस्ट बीसी के ऊपर में इस चीज में आप देख रहे हैं कि जब प्राइस इसको नीचे से ऊपर कट करता है तो ये ग्रीन हो जाता है और वो चीज आपको यहां पे दिखाई देगी। आप जब ऐड करेंगे इसको तो आपके स्क्रीन में KKEMA नाम से आएगा और ये वैल्यू पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप जब लॉन्ग एंट्री ले रहे हो तो ये वैल्यू ग्रीन होनी चाहिए उस बार की, और जब आप शॉर्ट जा रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां कहीं देख लें तो आप देख रहे हो वो वैल्यू रेड है, करेक्ट। ओके, सो दैट बीइंग सेड, हम कुछ एंट्रीज एक्सप्लोर करते हैं। आपको एंट्री तब लेनी है, तो लॉन्ग की एंट्री आपको लेनी है जब प्राइस इस बैटरैंक 2 के लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट करे, ठीक है। जैसे ये एक वैलिड एंट्री है, यहां कलर चेंज हुआ है ग्रीन में, ये एक वैलिड एंट्री है, ये एक वैलिड एंट्री है। मैं पर्सनली गैप्स रेकमेंड नहीं करूंगा। कभी भी अगर प्राइस नीचे से ऊपर गैप्स में अगर कट करती है तो आपको उसको एक नई एंट्री की तरह नहीं लेना है, बिकॉज गैप्स ऑल्सो हैव अ चांस ऑफ गेटिंग फिल्ड। तो गैप्स नहीं, आपको चलते मार्केट में प्राइस को कट करते हुए देखना है। फिर ओके, ठीक है, एंट्री आप समझ गए होंगे। एंड सिमिलरली जब नीचे की ओर आपको एंट्री लेनी है, आपको जब पुट की बाइंग करनी है या कॉल की सेलिंग करनी है, तब आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर कट हो और ये लाइन का कलर चेंज होके रेड हो जाए, ग्रीन से रेड हो जाए, ओके। ऑलराइट, अब बात करते हैं टारगेट्स क्या होंगे। टारगेट्स ध्यान दीजिएगा, आपके टारगेट्स होंगे 250 पॉइंट्स, ये पहला टारगेट है। 500, 750 पॉइंट्स एंड 1000 पॉइंट्स। ये होंगे आपके टारगेट्स। लेकिन कहां से होंगे ये 250 पॉइंट्स और 500 पॉइंट? आप कहां से गिनेंगे? क्या आप अपनी एंट्री से गिनेंगे? नहीं, आपको गिनना है इस लाइन से। जब आपकी एंट्री बनी तब ये लाइन जहां पर था, मैंने इसीलिए कहा कि ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइस जब कट करे इसको, तब ये वैल्यू जहां पर भी हो, यहां से 250 पॉइंट्स, 500, 750 और 1000 पॉइंट्स आपके टारगेट बनने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बना के देता हूं। अब जैसे कि प्राइस ने यहां कट किया, करेक्ट, तो आप अपना जो भी
250 पॉइंट्स का अगर हम एग्जांपल पकड़ते हैं तो 250 पॉइंट्स आप ये एंड से, क्योंकि आपकी ये एंट्री तो यहां बनेगी, टॉप पे बनेगी बार के, क्योंकि क्लोज तो वही हुआ है। आप वहां से नहीं गिनेंगे, आप गिनेंगे इसको यहां से जहां पे वो लाइन थी। अब वहां से देखते हैं मार्केट चल रही है, क्या पहला टारगेट आया? बिल्कुल आया। दूसरा टारगेट आया? दूसरा टारगेट अभी तक आया नहीं है। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग के केस में, तो अगर आप लॉन्ग गए तो इट विल बी द लो ऑफ एंट्री कैंडल। जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई उस कैंडल का लो। था इस कैंडल पे, यहां पर था ये लाइन, तो यहां से आप गिनेंगे 250 पॉइंट, 500 पॉइंट, 750 पॉइंट और 1000 पॉइंट। सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना है। तो एक छोटी सी बैक टेस्ट कर लेता है। अभी रिसेंटली हुआ था ये चीज, तो अगर मैं देखूं यहां पर, ये देखिए अभी रिसेंटली मार्केट में एक बड़ा फॉल आया था, राइट? ओके, ये फॉल जो आया था अगर आप देखें तो ये फॉल शुरू हुआ था यहां से, ठीक है? यहां से जब नीचे उतरना शुरू किया है वहां से ये पूरा उतरा है, ठीक है? बट वेट करते हैं, हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे। तो पहले आपका मार्क करेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है? तो अगर ये कैंडल पे एंट्री हुई है आपकी, क्योंकि यहीं पर आप देख रहे हैं, यहां पर अगर आप देखें तो 41,724 पे था आपका बैटर लाइन 2 का लाइन, और नीचे की ओर काटा है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये आपके एंट्री कैंडल का हाई, करेक्ट? तो ये बना आपका ऐसे। अब मार्क करते हैं आपके सॉरी टारगेट्स। तो आपकी लाइन कुछ यहां पर है, यहां से हम पहले गिनेंगे 250 पॉइंट, तकरीबन 250 पॉइंट यहां पर आता है। क्या ये आया टारगेट? बिल्कुल आया। फिर हम गिनेंगे 500 पॉइंट्स। मैं थोड़ा दूर से पकड़ लेता हूं ताकि मैग्नेट इफेक्ट ना करे। क्या 500 पॉइंट आए? बिल्कुल आए। आपका दूसरा टारगेट भी हिट हुआ है। फिर हम गिनेंगे तीसरा पॉइंट 750। क्या 750 पॉइंट्स आए? बिल्कुल आए। 1000 नहीं आया। अब यही रीजन है कि हर बार जब आपका एक टारगेट हिट होता है आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर मूव करना है। मतलब आपके 250 पॉइंट हिट होते ही आप सबसे पहले स्टॉप लॉस को मूव कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे। आप पार्शियल बुकिंग करके आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे मूव कर देंगे। फिर जब दूसरा टारगेट 500 का आएगा आपका स्टॉप लॉस मूव करेगा 250 पॉइंट के लेवल पे। फिर जब आप 750 पॉइंट पे पहुंचेंगे आपका स्टॉप लॉस फिर से मूव करेगा रिमेनिंग क्वांटिटीज का 500 के लेवल पे, और आप इसी तरह से ऊपर की ओर में बुक करते जा सकते हैं। जहां पर भी आपको आपको मान लीजिए सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट में अपनी पूरी क्वांटिटी को एग्जिट करना है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन वहां से जब मार्केट ऊपर आए तो आपको कॉल नहीं खरीदना है, आपको उल्टे साइड का ट्रेड नहीं पकड़ना है, आपको सिंपली इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है? तो यहां पर हुआ ये, अगर आप देखें मार्केट नीचे गई फिर ऊपर आई, यहां पर टेस्टिंग हुआ है, यहां पर आपकी क्वांटिटी एग्जिट नहीं बनती है, टेक्निकली नहीं बनती है, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो आप एग्जिट कर लेंगे यहां पर। लेकिन जब भी आपको प्राइस इस लाइन के पास दिखाई देगी आपको एक फ्रेश एंट्री का मौका मिल सकता है। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हूं, तो मैं जब भी इसके पास आता है मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस मान के मैं एंटर कर सकता हूं इस प्राइस के इस लाइन के डायरेक्शन में। तो यहां पर एक क्वांटिटी और ऐड करके आप नीचे की ओर जाके यहां पर फाइनली आपकी एक एग्जिट आई है। लेकिन अगली ही कैंडल में आपको दोबारा एक एंट्री मिली है जो आपको सीधा नीचे तक ले गया है।
अगर आप देखें इस प्राइस को, ये प्राइस कुछ 41,700 के लेवल के आसपास थी जो यहां पर है, और ये थी 39,600 विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द चार्ट. If you see, this is almost a 2000 point drop. It's a 2000 point drop. करेक्ट. और आपका टारगेट कितना है? आपका फाइनल टारगेट ही 1000 है. उसके आगे में इट्स अ जैकपॉट ट्रेड फॉर यू if you are holding, which I would not recommend. But so yes, that is how the Batarang 2 works. Please check it out for yourself. पेपर ट्रेड कर लीजिए इस चीज को कुछ दिन के लिए. रूल्स आपके सामने रखे हुए हैं. बैंक निफ्टी 15 मिनट्स, टारगेट्स 250, 500, 750 एंड 1000 पॉइंट्स. स्टॉप लॉस, लॉन्ग जा रहे हो तो लो ऑफ द एंट्री कैंडल, और शॉर्ट जा रहे हो तो हाई ऑफ द एंट्री कैंडल. सिंपल. Also, Batarang users can actually cross test with Batarang confirmers and storm breakers for multiple confirmations, और इस चीज में अपनी accuracy आप बढ़ा सकते हैं. If you want to access this indicator, if you want to access this system, and also if you're looking forward for my analysis, my views and more such indicators, please click on the Linktree link जो मैंने नीचे डाला हुआ है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. Let's have fun.